शरीर मात्र साधन है। उसके संबंध में कोई दुर्भाव मन में न रखें। ऐसी बहुत सी बातें प्रचलित हो गई है कि शरीर दुश्मन है और शरीर पाप है और शरीर बुरा है और शत्रु है और इसका दमन करना है। वे मैं आपको कहूँ गलत है। ना शरीर शत्रु है ना शरीर मित्र है। आप उसका जैसा उपयोग करते हैं वही वह साबित हो जाता है। और इसलिए शरीर बड़ा अद्भुत है। शरीर बड़ा अद्भुत है। दुनिया में जो भी बुरा हुआ है वह भी शरीर से हुआ है और जो भी शुभ हुआ है वह भी शरीर से हुआ है। शरीर केवल एक उपकरण है, एक यंत्र है। साधना भी जरूरी है कि शरीर से शुरू हो, क्योंकि बिना इस यंत्र को व्यवस्थित किए आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता। शरीर को बिना व्यवस्थित किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहला चरण है शरीर शुद्धि। शरीर जितना शुद्ध होगा उतना अंत में प्रवेश में सहयोगी हो जाएगा। शरीर शुद्धि के क्या अर्थ हैं? शरीर शुद्धि का पहला तो अर्थ है शरीर के भीतर, शरीर के संस्थान में, शरीर के यंत्र में कोई भी रुकावट, कोई भी ग्रंथि, कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो, तब शरीर शुद्ध होता है। समझे? शरीर में कैसे कॉम्प्लेक्स और ग्रंथियां पैदा होती हैं। अगर शरीर बिल्कुल निर्ग्रंथ हो, उसमें कोई ग्रंथि ना हो, शरीर में कहीं कोई अटकाव ना हो, तो शरीर शुद्ध स्थिति में होता है। अंतत प्रवेश में सहयोगी हो जाता है। अगर आप बहुत क्रुद्ध होंगे, क्रोध करेंगे और क्रोध को प्रकट न कर पाएंगे, तो उस क्रोध की जो ऊष्मा और गर्मी पैदा होगी वह शरीर के किसी अंग में ग्रंथि पैदा कर देगी। आपने देखा होगा क्रोध में हिस्टीरिया आ जाता है, क्रोध में कोई बीमारी आ सकती है, भय में कोई बीमारी आ सकती है। अभी जो सारे प्रयोग चलते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, उनसे ज्ञात होता है कि 100 बीमारियों में 50 बीमारियां शरीर में नहीं होती, मन में होती है। लेकिन मन की बीमारियां शरीर में ग्रंथि पैदा कर देती है। और शरीर में अगर ग्रंथियां पैदा हो जाए, शरीर में अगर गांठें पैदा हो जाए, तो शरीर का संस्थान जकड़ जाता है और अशुद्ध हो जाता है। तो शरीर शुद्धि के लिए सारे योग ने, सारे धर्मों ने बड़े अद्भुत और क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों का थोड़ा समझना जरूरी है। और अगर आपने शरीर पर आप करते हैं तो आप थोड़े ही दिनों में हैरान हो जाएंगे। यह शरीर तो बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ी अद्भुत बात है। तब यह दुश्मन नहीं मालूम होगा, यह बड़ा साथी मालूम होगा और आप इसके प्रति अनुग्रहित होंगे, क्योंकि शरीर आपका नहीं है, पदार्थ से बना है। आप भिन्न है और शरीर भिन्न है, फिर भी आप इसका अद्भुत प्रयोग कर सकते हैं। और तब आप शरीर के प्रति बड़ा ग्रेटिट्यूड, बड़ी कृतज्ञता अनुभव करेंगे कि शरीर इतना साथ दे रहा है। तो शरीर में ग्रंथियां पैदा ना हो, यह शरीर शुद्धि के लिए पहला चरण है। पर शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां हैं। अब जैसे मैं आपको कहूँ, अभी कुछ दिन हुए एक व्यक्ति मेरे पास आए, वे मुझसे बोले कि मैं बहुत दिनों से किसी धर्म की साधना करता हूँ, मन बड़ा शांत हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका मन शांत दिखाई नहीं पड़ता। वे बोले आप कैसे कह सकते हैं? मैंने उनसे कहा कि जितनी देर से आप आए हैं, आपके दोनों पैर इतने हिल रहे हैं, वे दोनों पैरों को बैठे हैं और जोर से हिला रहे हैं। मैंने उनसे कहा यह असंभव है कि मन शांत हो और इस पैर इस भांति हिले। शरीर में जो भी कंपन है वे मन के कंपन से पैदा होते हैं। शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां पैदा हो जाती है और आप शायद
हैरान होंगे। आप कहेंगे ऐसी तो हमें कुछ ग्रंथियाँ पता नहीं है। तो मैं आपको एक प्रयोग करने को कहता हूँ, आप देखें, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी ग्रंथियाँ हैं। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि अकेले किसी कमरे में आप जोर से दांत बिचकाने लगे हैं, या आईने में जीभ दिखाने लगे हैं, या गुस्से में आंख फाड़ने लगे हैं, और आप अपने पर भी हंसे होंगे कि या मैं क्या कर रहा हूँ। हो सकता है स्नान गृह में आप नहा रहे हैं और आप अचानक कूदे हैं। आप हैरान होंगे कि मैं क्यों कूदा हूँ, या मैंने आईने में देखकर दांत क्यों बिचकाए हैं, या मेरा जोर से गुनगुनाने का मन क्यों है। मैं आपको कहूँ, किसी दिन आधे घंटे को सप्ताह में एक एकांत कमरे में बंद हो जाए और आपका शरीर जो करना चाहे करने दे, आप बहुत हैरान होंगे। हो सकता है शरीर आपका नाचे, जो करना चाहे करने दे, आप उसे बिल्कुल ना रोके। आप बहुत हैरान होंगे। हो सकता है शरीर आपका नाचे, हो सकता है आप कूदे, हो सकता है आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, आप किसी काल्पनिक दुश्मन पर टूट पड़े, या हो सकता है तब आपको पता चलेगी क्या हो रहा है। ये सारी ग्रंथियां हैं जो दबी हुई है और मौजूद है और निकलना चाहती है, लेकिन समाज नहीं निकलने देता। आप भी नहीं निकलने देते। ऐसा शरीर बहुत सी ग्रंथियों का घर बना हुआ है, और जो शरीर ग्रंथियों से भरा हुआ है वह शरीर शुद्ध नहीं होता, वह भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो शरीर शुद्धि का पहला चरण है शरीर की ग्रंथियों का विसर्जन। तो नई ग्रंथियां तो बनाए नहीं, और पुरानी ग्रंथियां विसर्जन करने का उपाय करे। दूसरी बात, नई ग्रंथियां ना बने इसका प्रयोग करें। या तो पुरानी ग्रंथियों के विसर्जन के लिए मैंने कहा नई ग्रंथियां हम रोज बनाए चले जा रहे हैं। आपको मैंने कोई एक अपशब्द कह दिया और आपको क्रोध उठा, लेकिन सभ्यता और शिष्टता आपको उस क्रोध को प्रकट नहीं करने देगी। एक शक्ति का पुंज आपके भीतर घूमेगा, वह कहा जाएगा, वह किन्हीं नसों को सिकोड़कर ईर्ष्या तिरछा कर बैठ जाएगा। इसलिए क्रोधी आदमी के चेहरे में आंखों में, शांत आदमी के चेहरे में और आंखों में फर्क होता है, क्योंकि वह किसी क्रोध के वेग ने किसी चीज को विकृत नहीं किया है, और शरीर तब अपने परिपूर्ण सौंदर्य को उपलब्ध होता है। तब उसमें कोई ग्रंथियां नहीं होती, यानी शरीर के सौंदर्य का कोई और मतलब ही नहीं है। आंखें तब बड़ी सुंदर हो जाती है, तब कुरूप से कुरूप शरीर भी सुंदर दिखने लगता है।